लोगों की जिंदगी सुधारने के लिए उसने खुद एक वेबसाइट बनाई जिसमें वो लोगों की समस्याओं का समाधान करता। हद से ज्यादा पॉर्न देखने वालों के अमेरिका के अलेक्जेंडर रोजर्ट ने अब इसके खिलाफ जंग छेड़ दी। अलेक्जेंडर रोजर्ट का कहना है कि अगर वे पॉर्न नहीं देखते तो वे एक बेहतर इंसान बन पाते। इसके विषय में अलेक्जेंडर रोजर्ट कहते हैं कि तो शायद मैं बेहतर व्यक्ति बन जाता। अपनी किशोरावस्था के बारे में सोचते हुए खुद को इंटरनेट का लती पाना बेहद दर्दनाक है। मैं एक लूजर था। अगर मैंने कभी भी पॉर्न नहीं देखा होता तो शायद मैं एक बेहतर व्यक्ति बन पाता। अलेक्जेंडर रोजर्ट। आखिर ये कौन है जिसने अकेले ही पॉर्न इंडस्ट्री के छक्के छुड़ा कर रख दिए? ये कौन है जिसने अकेले ही इतने सारे लोगों के समस्याओं का हल दिया? फ्रेंड्स, नोफैप के बारे में तो सभी जानते हैं, पर क्या आपको मालूम है कि नोफैप की शुरुआत किसने की और क्यों की? क्या आपको मालूम है कि नोफैप की शुरुआत करने वाला व्यक्ति भी एक पॉर्न का आदी था? नोफैप की शुरुआत करने वाला व्यक्ति भी एक पॉर्न एडिक्टेड पर्सन था जिसने अपनी जिंदगी बर्बाद होने के बाद भी लोगों की जिंदगी के बारे में सोचा एवं उनकी जिंदगी को बचाने के लिए एक वेबसाइट बनाई जिसे आज हम nofap.com के नाम से जानते हैं। तो अलेक्जेंडर ने पहली बार पॉर्न अपनी 11 वर्ष की आयु में देखा था। 11 वर्ष की उम्र में पहली बार पॉर्न उन्होंने अपने पिताजी के कंप्यूटर में देखा था। अलेक्जेंडर के पिता एक कंप्यूटर प्रोग्रामर थे। इस वजह से उनका कंप्यूटर से बचपन से ही लगाव था, जिस वजह से वे 11 साल की उम्र में एक वेबसाइट पर लिंक को क्लिक करने की वजह से एक पॉर्न वेबसाइट में पहुंच गए थे। लेकिन इसके बाद उन्होंने कुछ ठाना और साल 2011 में अपनी जिंदगी बदल डाली। लोगों की जिंदगी सुधारने के लिए उसने खुद एक वेबसाइट बनाई जिसमें वो लोगों की समस्याओं का समाधान करता, उन्हें इस खराब लत से दूर रखने के लिए सलाह देता। 26 वर्षीय अलेक्जेंडर कभी पॉर्न की लती हुआ करते थे। पॉर्न देखने की आदत ने उनके जीवन में लगभग तबाही ला ही दी थी। यह लत इस कदर बढ़ गई थी कि वो किसी और काम के बारे में सोच ही नहीं पाते थे। अपनी इस बुरी आदत के बारे में अलेक्जेंडर कहते हैं कि यह सच है कि पॉर्न ने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया। यह भी उतना ही सच है कि इस बर्बादी के क्षणों में मेरे जीवन को एक बार फिर से मानवता के लिए काम करने की प्रेरणा थी। साल 2011 में अलेक्जेंडर की जिंदगी में एकाएक बदलाव आया। उन्होंने एक वेबसाइट शुरू की जिस पर वो पॉर्न की लत छुड़ाने के तरीके बताता था। धीरे धीरे उस वेबसाइट की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ती गई कि वर्तमान में उसकी वेबसाइट पर इसी समस्या को लेकर लगभग हर महीने 10 लाख नए लोग आते हैं। अलेक्जेंडर की इस वेबसाइट का नाम nofap.com है। वे इस साइट के माध्यम से लोगों को जागरूक करने में लगे हुए हैं एवं उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। हालिया वर्षों में अलेक्जेंडर पॉर्न के खिलाफ एक आवाज बनकर उभरे हैं। अलेक्जेंडर कहते हैं कि मेडिकल साइंस भले ही इसे बीमारी ना मानता हो, लेकिन इसका लत होना एक मानसिक बीमारी